विजय चौधरी जी डस्ट एलर्जी से जूझ रहे हैं, पेट साफ नहीं होता है, योग के जरिए समाधान चाहते हैं। विजय जी, विजय और अजय का यही फर्क है। विजय यानी जो पराजित हो सकता है, अजय मतलब वो अभेद्य दुर्ग है, वो कभी पराजित नहीं होता। तो विजय को अजय में बदलने के लिए आपको बहुत ही सिंपल टिप्स देता हूं मैं। सबसे पहले डस्ट एलर्जी को दूर भगाने के लिए आपको एक्सेल फोर्सफुली करना सीखना होगा और इसके सूत्र आपको इंप्लीमेंट करना होंगे। जैसे आपने श्वास लिया, इसको मैं और सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे उज्जाई प्राणायाम होता है, शेर से लिया गया, तो ये पूरा प्राण कंठ से एक्टिवेट होने लग जाता है ना, नासिका की जगह कंठ तक पहुंच जाता है फोर्सफुली। तो आपको जो गहरा श्वास लेना, उसके बाद जो प्रश्वास करना, वो फोर्सफुली करना है। यानी गहरा श्वास लिया आपने एलिफेंट का, तो लॉयन क्या करता है, अपने पूरे पेट को कैसे शक्ति से जब अपनी दहाड़ मारता है तो उसकी जो दहाड़ है, उस दहाड़ में उसका पेट कैसे चिपकता है। तो ये लॉयन से उठाई गई क्रिया है ताकि वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा लेता है कि जंगल का राजा बन जाता है। तो बहुत डरपोक, वो बहुत डरपोक जानवर है, मतलब एक्टिव बहुत है वो, बहुत ज़्यादा, बहुत संभल के वार करता है, बहुत बड़ा सर्जन है वो, है ना। कहाँ से खून फाड़ के उसका जानवर का पीना है उसको सब पता है, तो वो बहुत बड़ा सर्जन है। तो प्रकृति हमें संदेश देना चाहती है कि किस बीमारी में हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो आपको डस्ट एलर्जी है, तो डस्ट एलर्जी के कई लक्षण हैं। जैसे आप धूल से, धुएं से, मतलब वो तो फिर आपको तो जैसे कोई भी पदार्थ हो खाने पीने का, उसमें थोड़ी सी धूल आई कि आपको वो छींके आने लग जाएगी। आपको शहद से भी एलर्जी हो सकती है, जबकि शहद अमृत है। आप चेक करके देखना, शहद चेहरे पर लगाओ, आपका चेहरा फूल जाएगा। जैसे जीरा हुआ, अजवाइन हुआ, ऐसी डस्ट वाली जितनी चीज़ें जिनमें डस्ट बनता है, वो सब आपके लिए फिर नुकसानदायी है। अगर आप चेक करवा चुके हैं तो फिर आपको ये क्रिया बताता हूँ। नहीं करवाया तो एक बार डस्ट एलर्जी चेक करा लो। एलर्जी कई तरह की होती है, बहुत वैरायटीज़ हैं। अगर डस्ट एलर्जी है, धूल के कारण, धूल के कणों से आपका शरीर प्रभावित होता है, उसके लिए क्रिया है। मतलब इस प्रक्रिया से मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। गहरी लंबी श्वास मतलब मैं ऑक्सीजन नाभि मंडल में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, शरीर में सारा खेल ही ऑक्सीजन का है, ये मोटे तौर पर समझ जाइए। और ऑक्सीजन पेट में कब पहुँचेगा, जब आप वहाँ पूरी शक्ति से गड्ढा करोगे। गड्ढा करोगे, जहाँ गड्ढा होगा प्रकृति उसको भरेगी तुरंत, वो खाली रहने नहीं देगी। तो आपने पेट में गड्ढा किया, फिर उसको बहुत शांति से उसको उतारना, ऑक्सीजन को तो आराम से लेना। अब यहां अपने मन को सेवक बनाना है। मन यानी विचार, तो थॉट प्रोसेसर को आपने डाटा प्रोग्रामिंग करना है कि मैं इस क्रिया के जरिए डस्ट एलर्जी को शरीर से हटा रहा हूं। और कहाँ से शुरू कर रहा हूं? नाभि से। सारी बीमारियों का उद्गम स्थल नाभि है, तो नाभि में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा को भेज रहा हूं। वो प्रचुर मात्रा कब भेज पाओगे? जब पेट को खाली करोगे। ठीक है, समझ में आ गई? एलिफेंट का श्वास लेना है और शेर की दहाड़ की तरह दहाड़ नहीं मारना, लेकिन उसी शक्ति से जैसे वो दहाड़ मारता है और जंगल को डरा देता है, आपको पेट को साफ करना है उसी तरीके से। तो कौन कौन मिले? एलिफेंट और लॉयन, दोनों का कॉम्बो पैक है ये।
ये आपको सिर्फ सुना रहा था मैं, ऐसे करना नहीं है, ताकि आप समझ सको। तो आपके पूरे शरीर में हड़कंप मचेगा और आपका दिमाग ऐसे लहराने लग जाएगा। पर विचलित मत होना। जहाँ जहाँ विजातीय द्रव्य है वहाँ से जैसे पेट साफ हुआ, जहाँ जहाँ विजातीय द्रव्य उस सबको अपने पास खींच के लाएगा और सबको बाहर करने लग जाएगा। क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ें पेट से पोषण पाती है। तो पेट के गेट को साफ रखने के लिए ये कॉम्बो पैक आपको बताया है। गहरी लंबी श्वास लेना, प्रश्वास शक्तिशाली तरीके से फेंकना। तो दोनों को, जीवों को अपने दिमाग में रखना, एलिफेंट को और लॉयन को। ठीक है, मोटे तौर पर आपको बात समझ में आ गई होगी। टेक्निक बताना मेरा काम है, इस्तेमाल करना, प्रयोग करना आपका काम है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूँ।